तब हनुमान जी ने कहा, राजाओं, यह बड़े सौभाग्य की बात है कि इस गोप बालक ने शनिवार को प्रदोष व्रत के दिन बिना मंत्र के ही शिव जी का पूजन करके उन्हें पा लिया। गोप वंश की कीर्ति बढ़ाने वाला यह बालक सबसे अधिक पुण्यात्मा है। इस वंश परंपरा की 8वीं पीढ़ी में महायशस्वी नंद उत्पन्न होंगे, जिनके यहाँ साक्षात नारायण उनके पुत्र रूप में प्रकट होंगे। आज से यह गोपनंदन संसार में श्रीकर के नाम से विख्यात होगा। ऐसा कहकर हनुमान जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए। जिसके हृदय में भगवान शिव की लेस मात्र भी भक्ति होती है, वह व्यक्ति समस्त जीवों के लिए वंदनीय होता है। भक्त श्रीकर गोप शिव जी के अनन्य भक्त थे। उनकी कथा का वर्णन स्कंद पुराण में मिलता है। उनकी कथा इस प्रकार है। उज्जैनी में चंद्रसेन नाम के राजा रहा करते थे। ये उसी नगरी में निवास करने वाले महाकाल का पूजन करते थे। शिव जी के पार्षदों में अग्रण्य विश्व वंदनीय मणिभद्र राजा चंद्रसेन के मित्र थे। उन्होंने राजा से प्रसन्न होकर उस समय उन्हें दिव्य चिंतामणि प्रदान की, जो कौस्तुभ मणि तथा सूर्य के समान दीप्तिमान थी। वह देखने, सुनने अथवा ध्यान करने पर ही मनुष्य को मनचाही वस्तु प्रदान करती थी। राजा चंद्रसेन चिंतामणि को कंठ में धारण करके जब सिंहासन पर बैठते थे, तब देवताओं के समान सूर्य नारायण की भांति उनकी शोभा होती थी। चंद्रसेन के विषय में यह बात जानकर समस्त राजाओं के मन में मणि को पाने की लालसा बढ़ गई तथा उन सब ने बड़ी सी सेना लेकर राजा चंद्रसेन पर आक्रमण किया और उज्जैनी को चारों तरफ से घेर लिया। अपनी पुरी को घिरा हुआ देखकर राजा चंद्रसेन भगवान महाकाल की शरण में गए एवं दृढ़ निश्चय के साथ उपवास पूर्वक दिन रात शिव जी की आराधना करने लगे। उन्हीं दिनों उस नगरी में कोई ग्वालिन रहती थी, जिसके केवल एक पुत्र था। वह ग्वालिन विधवा थी तथा बहुत दिनों से इस नगरी में रह रही थी। वह अपने 5 वर्ष के बालक को लेकर मंदिर में गई और राजा चंद्रसेन द्वारा की हुई महापूजा का दर्शन किया। शिव पूजन का आश्चर्यमय उत्सव देखकर उसने भगवान को प्रणाम किया और पुनः अपने निवास स्थान को लौट आई। ग्वालिन के उस बालक ने भी सारी पूजा देखी थी, अतः घर आने पर उसने कौतूहलवश शिव जी की पूजा प्रारंभ की। से वैराग्य प्रदान करने वाली है। सुंदर पत्थर लाकर उसने घर में थोड़ी दूर एकांत स्थान पर रख दिया और उसी को शिवलिंग माना और अपने हाथ से मिलने लायक जो कोई भी फूल दिखाई दिए उनका संग्रह किया। फिर उस बालक ने शिवलिंग को स्नान कराया और भक्ति पूर्वक पूजन किया। तत्पश्चात कृत्रिम अलंकार, चंदन, धूप, दीप और अक्षत आदि उपचारों से अर्चना करके मन कल्पित दिव्य वस्तुओं से भगवान को नैवेद्य चढ़ाया। सुंदर सुंदर पत्रों और फूलों से बार बार पूजा की और भांति भांति से नृत्य किया और बार बार भगवान के चरणों में शीश झुकाया। तभी ग्वालिन ने अपने पुत्र को भोजन के लिए बुलाया। उसका मन तो पूजा में लगा हुआ था। माता के बहुत बुलाने पर भी उसे भोजन करने की इच्छा नहीं हुई। तब उसकी माँ स्वयं उसके पास आई और उसे ध्यान से आंख बंद करके बैठा हुआ देख क्रोधित हुई और उसके हाथ पकड़कर खींचने लगी। खींचने और मारने पर भी जब उसका पुत्र नहीं आया, तब उसने शिवलिंग उठाकर दूर फेंक दिया। वह बालक हाय हाय करके रो उठा। रोष में भरी हुई ग्वालिन अपने बेटे को डांटकर पुनः घर में चली गई। भगवान शिव की पूजा को माता के द्वारा नष्ट हुआ देखकर वह बालक देव देव महादेव पुकारता हुआ मूर्छित होकर गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा प्रवाहित हो रही थी। जब उसे चेतना आई, तब उसने अपनी आंखें खोली और देखा उसका यही निवास स्थान परम सुंदर शिवालय में परिवर्तित हो चुका था। मणियों के खंभे उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। उसके द्वार, किवाड़, फाटक सोने के हो गए थे। वहां की भूमि नीलमणि तथा हीरों की वेदिकाओं से सुशोभित थी। यह सब देखकर वह सहसा उठा और उसका मन हर्ष से प्रफुल्लित हो गया।
उसने समझ लिया कि यह सब शिवजी के पूजन का महत्व है। उसी प्रभाव से यह सब हुआ है। तत्पश्चात उस बालक ने अपनी माता के अपराध की शांति के लिए पृथ्वी पर मस्तक रखकर साष्टांग प्रणाम किया और कहा, देव उमापते, मेरी माता का अपराध क्षमा करें। वे आपके प्रभावों को नहीं जानती। आप उन पर प्रसन्न होइए। यदि मुझमें आपके द्वारा उत्पन्न हुआ कुछ भी पुण्य है तो उससे मेरी माता आपकी दया प्राप्त करें। इस प्रकार भगवान शंकर को प्रसन्न करके सूर्यास्त के समय वह बालक शिवालय से बाहर निकला और उसने अपने शिविर को देखा। वह इंद्र के नगर के समान शोभा पा रहा था। वहां सब कुछ सोने का हो चुका था। भवन में प्रवेश करके बालक ने देखा उसकी माँ बहुमूल्य पलंग पर बिछी हुई श्वेत रंग की सैया पर निर्भय होकर सो रही है। उसने अपनी माता को जगाया। ग्वालिन बड़े वेग से उठी और उसने बालक को अपूर्व रूप में देखकर बड़ी प्रसन्न हुई। अपने पुत्र से शंकर जी की यह सब कृपा सुन ग्वालिन ने राजा को सूचना दी। राजा अपना नियम पूरा करके रात में वहां आए और ग्वालिन के पुत्र का प्रभाव जो शिव शंकर जी की कृपा से प्राप्त हुआ था वह देखा। स्वर्णमय शिव मंदिर, रत्नमय शिवलिंग तथा मणि और माणिक्यों से जगमगाता हुआ ग्वालिन का महल देखकर राजा चंद्रसेन पुरोहित और मंत्रियों के साथ आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने नेत्र से प्रेम के आंसू बहाते हुए ग्वालिन के उस बालक को हृदय से लगा लिया। शंकर जी की ग्वालिन के पुत्र पर कृपा की महिमा तेजी से फैली और युद्ध में आए हुए उज्जैनी नगर के चारों ओर से घेरे हुए राजाओं ने भी यह महिमा सुनी। शंकर जी की महिमा सुनते ही उनके मन में वैर भाव समाप्त हो गया। उन्होंने अपने हथियार डाल दिए और राजा चंद्रसेन की आज्ञा में नगरी में प्रवेश करके भगवान महाकाल को प्रणाम करके राजा उस ग्वालिन के घर पर आए। वहां राजा चंद्रसेन ने उनका सत्कार किया। उसी समय देवताओं द्वारा पूजित परम तेजस्वी हनुमान जी वहां प्रकट हुए। उनके आते ही सभी राजाओं ने बड़े वेग से उठकर भक्ति भाव से उन्हें प्रणाम किया। तब हनुमान जी ने कहा, राजाओं, भगवान शंकर शीघ्र फल देने वाले देवताओं में सर्वप्रथम है। इस बालक की भक्ति से प्रसन्न होकर उन्होंने ऐसा फल प्रदान किया है जो बड़े बड़े ऋषि मुनि करोड़ों जन्मों की तपस्या से भी प्राप्त नहीं कर पाते। इस गोप बालक की 8वीं पीढ़ी में धर्मात्मा नंदगोप का जन्म होगा। द्वापर युग में भगवान विष्णु कृष्ण अवतार लेकर उनके यहाँ तरह तरह की लीलाएं करेंगे। हनुमान जी इतना कहकर अंतर्ध्यान हो गए। उस स्थान पर नियम से भगवान शिव की आराधना करते हुए अंत में श्रीकर गोप और राजा चंद्रसेन शिवधाम को चले गए। इस ज्योतिर्लिंग के विषय में दूसरी कथा इस प्रकार कही जाती है। किसी समय अवंतिकापुरी में वेद पाठी, तपोनिष्ठ एवं अत्यंत तेजस्वी ब्राह्मण रहा करते थे। एक दिन दूषण नामक एक अत्याचारी असुर उनकी तपस्या में विघ्न डालने के लिए वहां आया। ब्रह्मा जी से वर प्राप्त कर वह बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो गया था। उसके अत्याचार से चारों ओर त्राही त्राही मची हुई थी। ब्राह्मण को कष्ट में पड़ा देखकर प्राणी मात्र का कल्याण करने वाले भगवान शंकर वहां प्रकट हुए। उन्होंने एक हुंकार मात्र से उस दारुण अत्याचारी दानव को वहीं जलाकर भस्म कर दिया। भगवान वहां हुंकार सहित प्रकट हुए थे, इसीलिए उनका नाम महाकाल पड़ गया। इसीलिए परम पवित्र ज्योतिर्लिंग को महाकाल के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, आज की जानकारी आपको कैसी लगी है हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। यदि आपको ये जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में घंटी के निशान को दबा दीजिए ताकि आने वाली ऐसी और भी रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। यदि आपको हमसे कोई शिकायत या सुझाव है तो कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं।